ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 7 जुलाई 2024 के लिए है। विषय: परमेश्वर, स्वर्णपथ, यशाया। मैं यहोवा हूँ और दूसरा कोई नहीं, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं। यद्यपि तू मुझे नहीं जानता, तो भी मैं तेरी कमर कसूंगा। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्रों के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानादों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है। वो यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धार्मिक ठहरेगा। हे फाटकों, अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के दीवारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों, अपने सर ऊंचे करो, हे सनातन के दीवारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा, वो ही प्रतापी राजा है। पाठ उपदेश बाइबल में से। व्यवस्था विवरण। हे इस्राएल, सुन, यहोवा हमारा परमेश्वर है, यहोवा एक ही है। व्यवस्था विवरण। फिर मूसा मोआब के अरबाबा से नबू पहाड़ पर, जो परसगा की एक चोटी और यरू के सामने है, चढ़ गया, और यहोवा ने उसको दान तक का गिलाद नाम सारा देश दिया। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वो यही है। मैंने उसको तुझे दिखा दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। मूसा अपनी मृत्यु के समय 120 वर्ष का था, परंतु ना तो उसकी आंखें धुंधली पड़ी और ना उसका पुरुष घटा था। यशवा। यहोवा के दास के मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके यशवा से, जो नून का पुत्र था, कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, सो अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा, जिसे मैं उनको अर्थात इस्राएलियों को देता हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। यशवा। और तू बच्चा के संदूक को उठाने वाले याजकों को ये आज्ञा दे कि जब तुम यरदन के जल के किनारे पहुंचो, तो यरदन में खड़े रहना। तब यशवा ने इस्राएलियों से कहा कि पास आकर अपने परमेश्वर यहोवा के वचन सुनो। और यहोवा कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जीवित ईश्वर तुम्हारे मध्य में है। और जिस पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन के ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। सो जब प्रजा के लोगों ने अपने डेरों से यरदन पार जाने को कूच किया और याजक वाचा का संदूक उठाए हुए प्रजा के आगे आगे चले, तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था, वो बहुत दूर अर्थात आदाम नगर के पास, जो सारतान के निकट है, रुककर एक ढेर बन गया और दीवार सा उठा रहा। और जो जल अराबा का ताल, जो खारा ताल भी कहलाता है, उसकी ओर बहा जाता था, वो पूरी रीति से सूख गया और प्रजा के लाग यरू के सामने पार उतर गए। और याजक की वाचा का संदूक उठाए यरदन के बीचों बीच पहुंचकर स्थाल पर स्थिर खड़े रहे।
और सब इसराइली सिथल ही सिथल पार उतरते रहे। निंदान उस सारी जाति के लोग यरदन पार हो गए। यशवा तब यशवा ने उनसे कहा कि जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से ये पूछें कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तो तुम ये कहकर उनको बताना कि इसराइल यरदन के पार सिथल ही सिथल चले आए थे, क्योंकि जैसे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सूखा रखा था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जान लें कि यहोवा का हाथ बलवंत है, और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानते रहो। यशवा जब यशवा यरू के पास था, तब उसने अपनी आंखें उठाईं और क्या दिखा कि हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक पुरुष सामने खड़ा है। और यशवा ने उसके पास जाकर पूछा, क्या तू हमारी ओर का है या हमारे बैरियों की ओर का? उसने उत्तर दिया कि नहीं, मैं यहोवा की सेना का प्रधान होकर अभी आया हूँ। तब यशवा ने पृथ्वी पर मुंह के बल गिरकर दंडवत किया और उससे कहा, अपने दास के लिए मेरे प्रभु की क्या आज्ञा है? यहोवा की सेना के प्रधान ने यशवा से कहा, अपनी जूती पांव से उतार डाल, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र है। तब यशवा ने वैसा ही किया। यशवा फिर यशवा ने इसराइल के सब गोत्रों को शिकम में इकट्ठा किया और इसराइल के विरोध लोगों और मुख्य पुरुषों और न्यायियों और सरदारों को बुलवाया, और वो परमेश्वर के सामने उपस्थित हुए। तब यशवा ने उन सब लोगों से कहा, इसराइल का परमेश्वर यहोवा इस प्रकार कहता है कि प्राचीन काल में इब्राहिम और नाहूर का पिता तेरा आदि तुम्हारे पुरखा प्रात महान के उस पार रहते हुए दूसरे देवताओं की उपासना करते थे, और मैंने तुम्हारे मूल पुरुष इब्राहिम को महान के उस पार से ले आकर कनान देश के सब स्थानों पर पिराया और उसका वंश बढ़ाया और उसे इजहाक दिया। फिर मैंने इजहाक को याकूब और ईसाऊ दिया, और ईसाऊ को मैंने सईर नाम पहाड़ी देश दिया कि वो उसका अधिकारी हो, परंतु याकूब बेटों पोतों समेत मिस्र को गया। फिर मैंने मूसा और हारून को भेजा, और मैं तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र में से निकाल लाया, और तुम समुद्र के पास पहुंचे, और मिस्रियों ने रथ और सवारों को संग ले आकर लाल समुद्र तक तुम्हारा पीछा किया। और जब तुमने यहोवा की दुहाई दी, तब उसने तुम्हारे और मिस्रियों के बीच में अंधियारा कर दिया, और उन पर समुद्र को बहाकर उनको डुबा दिया। और जो कुछ मैंने मिस्र में किया, उससे तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा। फिर तुम बहुत दिन तक जंगल में रहे। तब तुम यरदन पार होकर यरू के पास आए। फिर मैंने तुम्हें ऐसा देश दिया जिसमें तुमने परिश्रम नहीं किया था। इसलिए अब यहोवा का भय मनाकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो, और जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महान के उस पार उस मिस्र में कराते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। और यशवा के जीवन भर और जो विरुद्ध लोग यशवा के मरने के बाद जीवित रहे और जानते थे कि यहोवा ने इसराइल के लिए कैसे कैसे काम किए थे, उनके भी जीवन भर इसराइली यहोवा ही की सेवा करते रहे। यूहन्ना और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। यहूदा अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस अद्वित परमेश्वर यहोवा उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और युगानुयुग रहे। आमीन। अब मैं मेरी बेकर एरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। परमेश्वर महान मैं हूँ, सर्व विज्ञान, सर्व दर्शन,
सर्वकाव्य, सर्वप्रिय और शाश्वत, सिद्धांत, मन, अंत, आत्मा, जिंदगी, सत्य, प्रेम, सभी पदार्थ, बुद्धि। ईश्वर वही है जो शास्त्र उसे घोषित करते हैं। जीवन, सत्य, प्रेम, आत्मा ईश्वरीय सिद्धांत है, और ईश्वरीय सिद्धांत प्रेम है, और प्रेम मन है, और मन अच्छा और बुरा दोनों नहीं है। क्योंकि ईश्वर मन है, इसलिए अस्तित्व में मन एक ही है, क्योंकि ईश्वर एक है। एक ईश्वर के पास और आत्मा की शक्ति का लाभ उठाने के लिए आपको ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। तुम मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर न मानना। निर्गमन 20:3। पहला उद्देश्य मेरा पसंदीदा पाठ है। ये क्रिश्चियन साइंस प्रदर्शित करता है। ये ईश्वर, आत्मा, मन की विजय को प्रमाणित करता है। ये दर्शाता है कि मनुष्य के पास ईश्वर, शाश्वत भलाई के अलावा कोई अन्य आत्मा या मन नहीं होगा, और सभी लोगों के पास एक मन होगा। प्रथम आज्ञा का दिव्य सिद्धांत ज्ञान के आधार को बताता है, जिसके द्वारा मनुष्य स्वास्थ्य, पवित्रता और जीवन को शाश्वत प्रदर्शित करता है। सेक्शन और 20 अन्य भाषाओं में भगवान के लिए शब्द अच्छा है। पवित्र शास्त्र ने वो सब घोषित किया जो उसने स्वयं के लिए अच्छा माना, जैसे सिद्धांत में अच्छा और विचार में। इसलिए आध्यात्मिक ब्रह्मांड अच्छा है और भगवान को दर्शाता है जैसे वो है। ईश्वर के विचार परिपूर्ण और शाश्वत हैं, पदार्थ और जीवन हैं। भौतिक और लौकिक विचार मानव हैं, जिसमें त्रुटि है, और चूंकि भगवान आत्मा एकमात्र कारण है, उनके पास एक दिव्य कारण का अभाव है। लौकिक और भौतिक तत्व आत्मा की रचना नहीं है, वो आध्यात्मिक और शाश्वत के निकाली हैं। शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र शास्त्र आत्मा, मन की बात की विजय से भरपूर है। मूसा ने मन की शक्ति को उसके द्वारा सिद्ध किया, जिसे पुरुषों ने चमत्कार कहा। यशवा, एलिया और अलीशा ने भी किया। इसराइल के बच्चे आत्मा के प्रतिनिधि, न कि भौतिक इंद्रिय के। आत्मा की संतान जो त्रुटि, पाप और इंद्रिय से जूझते हुए दिव्य विज्ञान द्वारा शासित होते हैं। चूंकि लाल सागर के माध्यम से इसराइल के लोगों को विजयी रूप से निर्देशित किया गया था, इसलिए मानव भय के अंधेरे और बहते ज्वार, क्योंकि वो जंगल से पार होकर निकले थे, जो मानवीय आशाओं के महान रेगिस्तान से थके हुए थे और वादा की गई आनंद की आशा करते थे। इसलिए आध्यात्मिक विचार अस्तित्व की भौतिक भावना से लेकर आत्मा तक, भगवान से प्रेम करने वाले उनके तैयार की गई गौरव तक, आत्मा से उनके मार्ग में सभी सही इच्छाओं का मार्गदर्शन करेगा। नश्वर मन कई तारों की वीणा है। हाथ के अनुसार या तो कला को या सिद्ध भाव को हतोत्साहित करता है। जो इस पर चलते हैं वो मानवीय प्रेम आत्मा है। इससे पहले कि मानव ज्ञान चीजों की झूठी भावना में अपनी गहराई तक डूबा हो, भौतिक उत्पत्ति में विश्वास करते हैं, जो एक मन और अस्तित्व के सच्चे स्रोत को छोड़ देते हैं। ये संभव है कि सत्य से छापें ध्वनि के रूप में अलग थीं, और वो ध्वनि के रूप में आदम नबियों के लिए आई थी। यशवा के मिशन ने भविष्यवाणी की पुष्टि की और पुराने समय के तथाकथित चमत्कारों को ईश्वरीय शक्ति के प्राकृतिक प्रदर्शनों के रूप में समझाया, जिन्हें समझा नहीं गया था। प्रकृति के नियम आत्मा के नियम हैं, लेकिन नश्वर आमतौर पर कानून के रूप में पहचाने जाते हैं, जो आत्मा की शक्ति को छुपाता है। दिव्य मन सही ढंग से मनुष्य की संपूर्ण आज्ञाकारिता, स्नेह और शक्ति की मांग करता है। किसी भी काम निष्ठा के लिए कोई आरक्षण नहीं किया जाता। सत्य का पालन मनुष्य को शक्ति और सामर्थ्य देता है। त्रुटि के अधीन होने से शक्ति का नुकसान होता है। सत्य वास्तविक आध्यात्मिक कानून के साथ सभी बुराइयों और भौतिकवादी तरीकों को निकालता है। वो कानून जो अंधे को दृष्टि देता है, बहरे को सुनाता है, गूंगे को आवाज देता है, लंगड़े को पैर देता है। यदि क्रिश्चियन साइंस मानवीय विश्वास का अपमान करती है,
तो ये आध्यात्मिक समझ का सम्मान करती है और केवल एक मन ही सम्मान का हकदार है। इब्रानी, यूनानी, लातीनी और अंग्रेजी में विश्वास और तस्तमबंधी शब्द, इन दो परिभाषाओं में विश्वास और भरोसेमंदता हैं। एक प्रकार का विश्वास दूसरे के कल्याण पर विश्वास पर करता है। एक और तरह का विश्वास ईश्वरीय प्रेम को समझता है और कैसे डर और कांपने के साथ खुद के उद्धार का काम करता है। हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। एक अंधविश्वास की लाचारी व्यक्त करता है, जबकि कहा गया है, विश्वास रख तो तू उद्धार पाएगा। आत्मा निर्भर से मंदता की मांग करता है, जिसमें आध्यात्मिक समझ शामिल है और सभी को ईश्वर तक पहुंचाता है। क्रिश्चियन साइंस में अनंत से एक सिद्धांत और उसका अनंत विचार आता है, और इस अनंतता के साथ आध्यात्मिक नियम, कानून और उनका प्रदर्शन आता है, जो महान दाता की तरह कल और आज और हमेशा के लिए सम्मान है। इस प्रकार चिकित्सक के दिव्य सिद्धांत और मसीह विचार हैं। इब्रानियों के लिए लिखे पात्र में इसका वर्णन किया गया है। मनुष्य ईश्वर आत्मा और कुछ नहीं के लिए सहायक है। ईश्वर का होना अनंत स्वतंत्रता, सिद्धभाव और असीम आनंद है, और जहाँ कहीं प्रभु की आत्मा है, वहाँ स्वतंत्रता है। यूर के द्वीप असामों की तरह मनुष्य स्वतंत्र है, पवित्र आत्मा में प्रवेश करने के लिए भगवान का क्षेत्र। जब हम त्रुटि में होने की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, तो हम आत्मा में अधिक विश्वास करते हैं, सामग्री की तुलना में अधिक विश्वास करते हैं, मरने की तुलना में जीने में अधिक विश्वास करते हैं, मनुष्य की तुलना में भगवान में अधिक विश्वास करते हैं, तो कोई भी भौतिक दामन हमें बीमार होने और त्रुटि को नष्ट करने से रोक नहीं सकता। शाश्वत रूप से उस विचार पर दृढ़ रहें कि ये आध्यात्मिक विचार है, पवित्र आत्मा और मसीह, जो आपको वैज्ञानिक और निश्चितता के साथ अपने ईश्वरीय सिद्धांत, प्रेम, अंतर्निहित, अतिव्यापी और सभी को शामिल करने के आधार पर प्रदर्शित करने में सक्षम बनाता है। जीवन वो चिरस्थायी मैं हूँ है, वो अस्तित्व जो था, है और रहेगा, जिसे कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा सदा के लिए तेरे ही हैं। क्योंकि परमेश्वर अनंत है, सर्वशक्ति है, सभी जीवन, सत्य, प्रेम, सभी पर शासक है और सभी में है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है, और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपनी कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।